जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ जैनी आंटी के चैनल के माध्यम से तीसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु पाप मुझे माफ़ कर देना। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि जैसे कि मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उन पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ था, काला जादू। और मतलब नवंबर में मेरी बहन का एक छोटा बेबी एक्सपायर हो गया था, तो मैंने गुरुजी से रो रो के मांगा था, तो उन्होंने 1 महीने में मतलब वापस कर दिया था। मतलब मेरी सिस्टर ने कंसीव कर लिया था। तो उसके बाद मैंने मतलब गुरुजी को बोला था कि गुरुपा, आप मेरे बच्चों की रक्षा कीजिएगा और उन्हें फिर से बेटा ही दीजिएगा, मेरी बहन की झोली भर दीजिए गुरुपा। तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। फिर संगत जी, जैसे ही मेरी बहन के फिर से बेटा हो गया तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। संगत जी, फिर जैसे उन्होंने पूरा किया तो मैं वैसे ही तुरंत ही मंडे को गुरुजी के बड़े मंदिर छत्रपुर गुरुजी के दर्शन के लिए आई। मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन जिस दिन गुरुजी ने मेरी सिस्टर की विश पूरी कर दी, उस दिन मेरा विश्वास भी गुरुजी पर पूरा अटूट हो गया। उसी दिन मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा हो गया था और गुरुजी के ऊपर अपने आप को पूरी तरह से मैंने सरेंडर कर दिया था। फिर धीरे धीरे क्या होता है, मुझे मैसेज मिलते हैं, टेलीपैथी से मैसेज आने लगे और इंस्टा पर भी मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे। तो बहुत सारे मैसेज होते हैं मेरे लिए और मेरा भी मैसेज देखकर मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मैं डेली जितना सुन पाती हूँ उतने गुरुजी के सत्संग सुन लेती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गुरुपा। अब मैं दिल्ली से हूँ तो मैं जितना ज़्यादा समय दे पाती हूँ गुरुजी को उतना ज़्यादा देने की कोशिश करती हूँ। मैंने सत्संग में सुना था, तेरा इसी से कल्याण हो जाना है, ऐसा सत्संग में कहा था। और वो बोलते हैं कि मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, बहुत ज़्यादा। तो फिर काफ़ी हद तक मैं ठीक हूँ। पहले बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक की वजह से इतना सिर में, आँखों में दर्द रहता था। मैं जब भी काम भी नहीं कर पाती थी और जॉब पर भी नहीं जा पाती थी संगत जी, बिल्कुल ही काम नहीं कर पाती थी, इतना ज़्यादा दर्द होता था। मैंने पूरा ही अपने आप को गुरुजी के हवाले कर दिया है कि गुरुजी आप ही करो, आपकी बेटी हूँ मैं जो करना है आप ही करोगे, कैसे ठीक करना है मुझे नहीं पता। तो मुझे तो बहुत बहुत प्यारे हैं अपने गुरुपा और मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मुझे भी ठीक कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। मेरी मम्मी भी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है। अभी भी वो भी नहीं मानते हैं गुरुजी को, बट कुछ टाइम से वो मानने लगेंगे। जैसे कि गुरुजी ने बताया था कि ब्लैक मैजिक है, तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, बट जब सत्संग में सुना, जो सत्संग मुझे गुरुपा ने सुनवाए, तो मेरे सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल गए। मैं गुरुजी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ और मैं गुरुजी के सारे ही सत्संग बहुत ध्यान से सुनती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे हिंट दिया था कि बेटा, तेरे घर में लाल धागा पड़ा है। मैंने
मैंने कहा कहाँ पड़ा है गुरुजी, तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। तो मैंने गुरुजी से बोला मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा, आप मुझे थोड़ा हिंट दो। तो फिर उन्होंने मुझे सपने में हिंट दिया और बताया कि बेड के पास है। तो मैंने अपने यहाँ पर भी जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैंने यहाँ पर भी देखा और सफाई की, तो उसमें से एक सच में एक छोटा सा लाल धागा निकला। तो फिर मैंने एक बार सोचा मैं मम्मा से ही बोल देती हूँ, शायद उन्होंने तो नहीं रखा है, पर उन्होंने इनकार कर दिया। तो मैंने उसे निकाल दिया। अब लाल धागा कहीं भी नहीं है। तो फिर इस गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं लाल धागा है। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार मम्मी से बोलती हूँ। मम्मी मेरे यूपी में ही किसी अन्य स्थान पर रहते हैं। तो मैंने उनसे बोला, तो मम्मी ने बोला कि एक बार देखना पड़ेगा। तो संगत जी उन्होंने वहाँ पर देखा, तो वहाँ पर तो लाल धागे के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी निकली और हम बहुत ज़्यादा शॉक रह गए कि यह सब कुछ कहाँ से आया। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और हम तो ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि यह सब भी होगा। पर संगत जी फिर मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला और टेंशन भी फ्री हो गई कि मेरे गुरुपा ने शायद कोई बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया है। इसीलिए मेरे गुरुपा बार बार मुझे कह रहे थे कि आंटी तुम मुझ पर भरोसा रख, तेरी अरदास पूरी हो जाएगी। तुझे मैं बार बार बता रहा हूँ, तेरे घर में यह इस रंग का कोई धागा है और अपने घर को अच्छी तरह से चेक कर, अच्छे से ढूंढ। संगत जी गुरुपा का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपने मेरी प्रॉब्लम का हल निकाल दिया। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी अब हम आंटी जी के इस प्यारे से सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी हमें गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और मेल ID दी गई है, आप हमें उस पर टाइप करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।